अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कोई आयान सयाल साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्रा पर जाने के लिए निकाह नामा लाजमी लेके जाना होता? देखिए, हज या उम्रे के सफर में किसी भी जगह पे आपको निकाह नामे की कतई तौर पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही कहीं पे आपसे पूछा जाएगा, ना ही आपको निकाहनामा साथ लेके जाने की जरूरत है, ना ही आपको उसका प्रिंट आउट साथ लेके जाने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि बिलफर्ज जैसा कि आप पाकिस्तान से हज या उम्रे पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास होगा शनाख्ती कार्ड से ही आपका पासपोर्ट बना है। तो आपका सारा निजाम जो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल है। इसीलिए जब एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाता है। तो जैसे ही वहां पे स्कैनर से आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाता है तो आपका तमाम रिकॉर्ड, तमाम डाटा, बल्कि आपके इवन फैमिली तक का पूरा रिकॉर्ड जो है उनके सामने स्क्रीन पे आ जाता है। तो वहीं से हर चीज की कंफर्मेशन हो जाती है। आपको निकाहनामा साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपने एक एहतियात जरूर करनी है। कुछ लोग चूंकि गैर शादीशुदा होते हैं, उनका स्टेटस उनके CNAC पे सिंगल ही लिखा होता है और वैसे ही उन्होंने पासपोर्ट बनवाया होता है, और उसके बाद जैसे उनकी शादी होती है तो उनकी वाइफ का भी पहले से ही पासपोर्ट बना होता है, पहले से शनाख्ती कार्ड बना होता है। अब जब उन्होंने उम्रे पे जाना है तो पहले वो अपने नादरा से जाके अपना जो है वो स्टेटस अपडेट करवाएंगे, तो उनका स्टेटस सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। अब जैसे वो एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो जस्ट लाइक अपना पासपोर्ट शो करवाएंगे, वो स्कैन करेंगे, उनका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। निकाहनामा साथ में कैरी करने की बिल्कुल भी वहां पे जरूरत आपको नहीं है, राइट। लेकिन एक एहतियात मैं आपको बता देता हूं, वैसे उसकी जरूरत आपको कहीं पे भी नहीं पड़ेगी, कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड पे यानी CNAC पे उनके फादर का नाम होता है, उनके वालिद साहब का नाम होता है। अब जैसे उनकी शादी होती है तो अब अपने हस्बैंड का नाम उन्होंने ऊपर अपडेट नहीं करवाया होता, यानी CNAC पे उनके फादर का नाम उनके साथ लिखा होता है, लेकिन जॉब वो अपने शोहर के साथ रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपका सारा रिकॉर्ड है और कहीं पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन एहतियातन आप अपने निकाहनामे की एक पिक्चर जस्ट लाइक अपने मोबाइल में रख ले, कि खुदा ना खास्ता कहीं एयरपोर्ट पे या किसी भी जगह पे फर्ज करें कोई आपसे पूछ ले किसी जगह पे, तो आप वो निकाहनामे की कॉपी उनको दिखा सकते हैं, जो जस्ट लाइक आपके मोबाइल में होनी चाहिए। उसके लिए उसका प्रिंट आउट लेके या ओरिजिनल निकाहनामा बिल्कुल साथ में रखने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। बस ये है कि शादी के बाद जैसे पाकिस्तान में आपने नादरा ऑफिस में जाके अपना सारा रिकॉर्ड अपडेट करवा लेना और उसके बाद अपना पासपोर्ट आपने रिन्यू करवा लेना। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ना किसी परेशानी का आपको सामना कर। बस एहतियात आपने सिर्फ ये करनी है कि जिन लोगों की शादी से पहले का पासपोर्ट बना हुआ है और पहले का CNAC बना हुआ है और स्टेटस जो है वो सिंगल लिखा हुआ है, तो वो शादी के बाद नादरा के ऑफिस में जाके अपना डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करवा लें कि मतलब हमारा शादीशुदा स्टेटस है। तो किसी किस्म की कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी और कहीं पे भी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल कुछ लोग हैं जो अपना निकाहनामा भी साथ लेके जाते हैं। हरमिकाबाशी में किसी से मुलाकात हुई थी तो वो काफी परेशान थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो है वो बेल्ट गुम हो गया है या चोरी हो गया है या कट गया है। वो हजर अस्वद का भूसा लेने गए थे, तो उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट था, रिटर्न टिकट भी था, कुछ पैसे वगैरह थे और साथ में निकाहनामा भी वो अपना ओरिजिनल लेके गए हुए थे, वो भी साथ में गुम हो गया था। बहरकैफ निकाहनामा की आपको कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। आप हज के लिए जब अप्लाई करते हैं, आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होती है यहां से ही, तो सारा रिकॉर्ड वहां सऊदीया में भी आपका अपडेटेड होता है। जैसे आप जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके सामने आ जाता है। इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। सारा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन ही हर चीज एक सिंगल क्लिक पे सारा रिकॉर्ड आपका सामने आ जाएगा। तो निकाहनामा कैरी करने की बहरहाल किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। बस आप अपने बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनका अपने ख्याल रखना है। आपके पास जो है वो आपका पासपोर्ट, वीजा, रिटर्न टिकट और स्पेशली वैक्सीनेशन जो है उसका कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये बात आपने याद रखनी है। वैक्सीनेशन कार्ड जरूर बनवा लें। सस्ता 100-200 रुपए का बन जाता है। जिसने भी उम्रे पे जाना है या हज पे जाना है, वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी बनवा लें। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, वो भी चल सकता है, लेकिन कार्ड बनवा लें तो जरा आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो कन्वीनियंट है, कैरी करना कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा कार्ड होता है। इन डॉक्यूमेंट्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके हर एस्पेक्ट से कंप्लीट होने चाहिए, यानी ये आपके तमाम कागजात मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। और जिसने भी हज पे जाना है, उम्रे पे जाना, तो जाने से पहले वो तमाम कागजात की एक लिस्ट बना ले जो जो जरूरी हैं, जो जो साथ लेके जाने हैं। तो जब वो हज पे जिस दिन रवाना हो रहा हो या उम्रे पे जिस दिन रवाना हो रहा है, तो उसने लिस्ट से चेक करना है कि मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास वीजा है, मेरे पास दोनों टिकट आने का और जाने का मौजूद है, और इसके अलावा मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड। ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसके पास होने चाहिए। इनका बस आपने ख्याल रखना है। और जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है
है उसको आपने स्कैन करवा लेना है, रिटर्न टिकट भी अपने पास स्कैन करवा लेने हैं, इसी तरह अपने वीज़ा भी स्कैन करवा लेना। स्कैन का मतलब है कि आपने मोबाइल से तस्वीर ले लें या स्कैनर की एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके आपने उसको स्कैन कर लेना है। तो उसके बाद अपने मोबाइल में उसको सेव करें, अपने ख़ानदान में से 2-4 लोगों को भेज दें। अगर आपका जीमेल अकाउंट वगैरह है तो अपने ईमेल पे कहीं पे भी उसको सेव कर लें। खुदा न खास्ता किसी जगह पे आपका पासपोर्ट गुम हो जाए, आपका वीज़े का वो कागज़ गुम हो जाए या आपका कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाए तो आप उसका फौरी तौर पर निकाल के रीप्रिंट ले लें या वहाँ पर किसी को दिखा के जो आपका मसला हल कर सकते हैं उनको दिखाना और उनसे आप कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ मामलात को डिस्कस करना आपके लिए आसान हो जाए। और अगर बिलफर्ज आपके मोबाइल से भी गुम हो गया है, खुदा न खास्ता मोबाइल ही आपका गुम हो गया तो पाकिस्तान में आपके रिश्तेदारों के पास, घर फैमिली मेंबर में से किसी के पास वो रिकॉर्ड पड़ा होगा तो आपको सेंड कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, ऐसा होता भी नहीं है, बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कहीं ज़ियारत पे जाते हुए लोगों ने ओरिजिनल कागजात अपने साथ उठाए होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुदा न खासा गुम हो जाते हैं तो फिर बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है साथ कैरी करने की। वहां पे अपने रूम में अपने बैग के अंदर अपने तमाम असल कागजात रख के उनको लॉक करें, ठीक है। उनकी जो कलर कॉपीज, फोटो कॉपीज आपने यहाँ से करवा लेनी, वो आप हर वक्त अपने पास रखें। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना वहां पे नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल जो हमारा मेन टॉपिक था निकाह नामे वाला, उसकी किसी भी जगह पे आपको कतई तौर पे जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ना आपको साथ में कैरी करने की जरूरत है, ना हज के सफर में कोई निकाहनामा पूछता है, ना उम्रे के सफर में कोई पूछता है, ना पाकिस्तान में पूछा जाएगा, ना सऊदी अरेबिया में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हज और उम्रे पे जाने से पहले उसका मुकम्मल तरीका समझ के सीख के जाना है। इंशाल्लाह आपके लिए वहां पे आसानियां होंगी, कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है जो सीखते नहीं है, जिनको बेचारों को मामलात का पता नहीं होता, तो वो जब चले जाते हैं तो वहां पे जाके बहुत ज्यादा उनको मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।